दोस्तों चौथे प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इससे पहले वाले में था वर्ग, इसमें दिया हुआ घन, और 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं फिर कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9 है। आप लोगों को पता है कि वो भाजक के स्थान पर 9 लिखा हुआ, इससे पहले 2 सवाल में हम बता चुके हैं, इसमें ये चौथे वाला सवाल है। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9 है, अर्थात भाजक 9 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार पता है आप लोगों को, लिख देते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार a को b बराबर या 9 भी लिख सकते हैं, b 9 से भाग करने पर, से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r होगा। तब क्या हो रहा है कि a बराबर बी क्यू और प्लस का r। आप लोगों को बता चुके हैं कि जहां r की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है r, और उससे भी बड़ा होता है भाजक अर्थात b। यहाँ पर देखिए भाजक के स्थान पर 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है शेषफल अधिकतम 8 तक ही आएगा, 0 से लेकर के 8 तक आएगा। तो इसलिए a बराबर बी क्यू, या यहाँ पर बी क्यू के बदले में यहाँ पर 9 है तो दिया हुआ 9q और प्लस का r, जहाँ हम लिखेंगे r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अधिकतम शेषफल 8 तक आया। अब हम a की वैल्यू देखिए, या a बराबर क्या हो सकता है 9q, या a बराबर हो सकता है 9q प्लस 1, a बराबर हो सकता है 9q प्लस 2, a बराबर हो सकता है 9q प्लस का 3, a बराबर 9q प्लस का 4, a बराबर 9q प्लस का 5, या a बराबर 9q प्लस का 6, a बराबर 9q प्लस का 7। एक और आएगा a बराबर 9q और प्लस का 8 आएगा। ये आएगा इसमें क्योंकि अधिकतम शेषफल 8 है, तो a की वैल्यू 9q, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस का 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 6 7 और हर एक ये शेषफल अंतिम आ जाएगा 8 तक। देखो इसमें है दिया हुआ कि a की 9q के, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि a बराबर 9q, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए और 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो घन करेंगे इसका, यदि आप a का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 9q, तो 9q का क्यूब कर देंगे, तो 9 का क्यूब कीजिएगा तो 9 27 9 81 और 729 आएगा, 729 क्यूब हो जाएगा। बराबर आपको पता है कि हमें 9 कॉमन करना है, m के जगह m देखिए यहाँ पर 9 गुना 81 क्यूब हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 9m। m किसके स्थान पर है तो 81 क्यूब के स्थान पर, तो जहाँ m बराबर 81 क्यूब होगा।
इसके बाद अब अगला है a की वैल्यू लेंगे, a का a क्यूब करने पर यहाँ पर है दिया हुआ a 9 क्यूब प्लस का 1, तो लिखिए 9 क्यूब प्लस का 1 और इसका होल क्यूब कर दीजिए। इसका होल क्यूब निकल करके आएगा 729 क्यू क्यूब प्लस, मतलब a क्यूब ऐसे लिखिए। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को परेशानी है तो ऐसे इसको लिखिए 3 की 9 क्यूब का क्यूब a क्यूब प्लस 3ab, 3a में है 9 क्यूब, b में है 1 इंटू 9 क्यूब प्लस 1 प्लस का 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b का होल क्यूब कर देंगे। तो ये बराबर हो गया आपका, ये 729 क्यू क्यूब आएगा प्लस 81 और 3 का 9, 27 को 9 से गुना कीजिएगा, आ जाएगा 3 का 3, 8 3 24, 243 क्यूब प्लस का फिर आ जाएगा ये 9 तिया, फिर हो जाएगा ये 27 क्यूब प्लस 1। इसमें से हम 9 को कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस का 9 का 9 दूना 18 हो गया, 9 से 63 ये क्यूब आएगा प्लस 3 का क्यूब आएगा और प्लस का 1 बचेगा। बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं हम 9m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू, जहाँ m बराबर आ रहा है 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये इतना आएगा। देखिए इसमें एक बार और समझ लीजिए इसको, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब 3ab इंटू a प्लस b का होल क्यूब होता है, a प्लस b का होल क्यूब किए हैं इसमें। फिर देखिए इसका निकल करके आया 729 क्यू क्यूब, 243 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू प्लस 1। अब इन तीनों में से 9 कॉमन कर देंगे तो अंदर क्या आ रहा है, यहाँ 9 का कॉमन, 729 से 9 भाग दीजिएगा तो 81 क्यू आएगा, 243 में 27 आ जाएगा और 27 में कीजिएगा 3 का आ जाएगा, बचा उधर कितना 1। फिर देखिए इतना 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसके स्थान पर हमने m लिया है, जहाँ m की वैल्यू लिख दिए हैं। चलिए अगला इससे देखते हैं, a क्यूब बराबर अगला पूर्णांक है आपका 9 क्यूब प्लस का 2, तो ये लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे इसका भी, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर, a क्यूब कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा 3a में है आपका 9 क्यूब, और फिर है आपका 2, फिर ये लिखेंगे 3 क्यूब प्लस का 2, अब प्लस का इधर 2 का क्यूब, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 700 फिर 29 क्यू क्यूब प्लस 2 3 3 9 2 18 9 18 का आ जाएगा 9 81 2 162 आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 दूना 54 दूना हो जाता है 108 का क्यूब प्लस इधर आ जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ये। फिर यहाँ पर देखिए इसमें से 9 कॉमन कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 9 का 9 हो गया, 7 16 9 8 72, ये क्यूब हो जाएगा प्लस 12 क्यूब और उधर बच जाएगा 8। तो इसके बराबर में देखिए यहाँ से मैंने मिटा दिया है, चूँकि नीचे ना दिखे इसके लिए हमने यहाँ इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ये देख लीजिएगा 9m और प्लस का 8 आएगा, जहाँ m की वैल्यू m बराबर क्या लिखा गया है देख लीजिए, 81 का क्यूब है 81 क्यू क्यूब और प्लस में 18 क्यू स्क्वायर है और साथ में दिया हुआ आपका 12 क्यू। चलिए ये हो गया।
इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतम देखिए ऊपर क्या लिखा हो, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो इसके कुछ मानों के लिए सत्य हो रहा है। तो लिखेंगे अतः a का या कोई धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है कुछ मानों के लिए। नोट कर लीजिए। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक a के लिए 9m इसको इस तरह से लिखिए कि का a का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। कुछ पूर्णांक के लिए ही ये सत्य है ना। इसको लिख लेंगे आप लोग, पूरा हो गया। चलिए आप लोगों का आज 1.1 समाप्त होता है।